अच्छा जी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ना है और कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए जो है वो लिख के रखी हुई थी पहले से ही, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए मामला। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो आपको रूल पता होना चाहिए कि कब आपके पास दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो वैलिड होगी। ठीक है बेटा, देखें, गौर से बात को समझें और सुनें कि जब आपके पास दो मैट्रिसेस होंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो आपने सबसे पहली चीज ये चेक करनी है कि भाई पहले मैट्रिक्स की के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास रूल मैंने यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सही है, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज जो है वो आपस में इक्वल होंगी तो मल्टीप्लिकेशन होगी, वरना नहीं होगी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर जो है, ये हमारी जो फर्स्ट थी उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर ये नोटेशन लिखना सिखाई थी और मैंने आपको कहा था कि अभी तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई इतना खास काम नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाके पता चलेगा। तो मैंने इसलिए ही कहा था कि अब आप आदत डाल लें नोटेशन पहले लिखने की। तो देखें, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल से इसको समझाया, इस मामले को, कि ये हमारे पास दो मैट्रिसेस थी। ठीक है, अब देखिए इनके रोज और कॉलम्स दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कि भाई मैंने आपको कहा था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में जब इक्वल होंगी, ये दोनों चीजें जब इक्वल होंगी तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब होगा क्या कि जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा ना, उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या है बेटा, उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम ये ब्लू वाले। ये आपको एक तरह से मैं बता रहा हूँ तरीका है चेक करने का कि आपने मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है या नहीं निकाला। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने आंसर यहाँ पे लिखा कि इस तरह से आपके पास आंसर आएगा वन बाय वन का, कि वन उसमें रो होगी और वन कॉलम। ठीक है, तो दोबारा से सुन लें, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज आपस में अगर इक्वल होंगे तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर जो आपके पास आएगा वो ये आएगा, ये। आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल। अच्छा, अब बात करते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। भैया मल्टीप्लाई इस तरह से होंगे कि आप पहले मैट्रिक्स की रोज को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से, यानी कि आपने करना है रोज इनटू कॉलम्स। ये चीज, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट रोज इनटू कॉलम्स। ये बात जो है ना, ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने भूलनी नहीं है। इसी से आपकी पूरी मल्टीप्लिकेशन चलेगी। कैसे चलेगी वो भी अभी मैं बता देता हूँ। अभी जरा मैं पहले लिख दूँ जरा अच्छी सी राइटिंग में इसको। ये क्या हो गया, नोट रोज इनटू कॉलम्स। तो रोज इनटू कॉलम्स से ही आपकी पूरी मल्टीप्लिकेशन चलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है यहाँ पर याद करने के लिए। सही है कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ जरा, मल्टीप्लिकेशन समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास दो मैट्रिसेस थे, एक ए और एक बी। मुझे कहा गया था इनको मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले मैंने चेक कर ली नोटेशन। ठीक है, नोटेशन मैंने लिख ली, इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो मैंने लिख दिया दो रोज। पहले रोज लिखते थे फिर कॉलम्स। फिर मैंने दूसरे मैट्रिक्स की नोटेशन चेक कर ली, इसमें भी दो रोज है लेकिन इसमें कॉलम कितना है, एक। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई?
कि पहले मैट्रिक्स की के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में क्या हैं, ये हैं आपस में इक्वल। तो जब ये आपस में इक्वल होंगी तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन आपके पास हो सकती है। और आपके पास जो आंसर आएगा उसका मैट्रिक्स क्या होगा, उसका होगा कि उसके अंदर आपके पास 2 रोज और 1 कॉलम होगा। ठीक है, अब आंसर किस तरह से निकालेंगे? देखिए स्टेप 1 आपके पास ये है कि आपने पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉलम से। यहाँ पर तो है ही एक कॉलम वैसे, लेकिन अगर ज्यादा कॉलम्स हुए तो फिर उसके लिए हम आगे देखेंगे पास्ट पेपर्स में। पहली रो को आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उनके आंसर्स को ऐड करके लिख देना है। मल्टीप्लाई होगा कैसे? 2, यानी कि यहाँ पर पहली रो में जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम वाले नंबर के साथ। सही है, यहाँ पर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और जो दूसरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर के साथ। तो ये पहले नंबर को पहले नंबर के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। और मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? पहली रो को पहले पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, इस तरह से करेंगे। अगर एक से ज्यादा कॉलम होते हैं तो फिर पहले पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरी से। जब पहली रो सारे कॉलम से आपकी मल्टीप्लाई हो जाती, उसके बाद हम सेकंड रो की तरफ आते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने किया क्या है कि देखिए, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रोज इनटू कॉलम। हाँ, ये मैंने थोड़ा सा गलत मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ये 2 इंटू 4 नहीं होगा, ये 2 इंटू 2 होगा, ये 2 इंटू 2 आएगा आंसर आपके पास। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले जो है वो 2 को 2 से, ये यहाँ पर आ गया। फिर मैंने आपको कहा था कि दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, रोज इनटू कॉलम करते हुए, और इनके आंसर्स को कर देंगे आपस में ऐड। तो 2 2 ज़ार 4 हो गया था, और 4 2 ज़ार 8 हो गया था, इनके आपस में ऐड कर दिया था। आंसर 16 12 आना चाहिए था, ये भी मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि मेरे से कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी एक थोड़ी सी। तो आंसर आपके पास बहरहाल आना चाहिए था 12, ये आ गया 12। अच्छा, फिर उसके बाद अब देखें, आपने पहले रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तो है ही एक कॉलम वैसे तो, लेकिन आपने सारे कॉलम से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है उससे पहले कॉलम के साथ, यहाँ पे स्टेप 2 मैंने लिखा, और उसके बाद जो है आपने उनके आंसर को कर देना है ऐड। तो सेम चीज करेंगे कि आपके पास इस रो में जो पहला नंबर है उसको कॉलम वाले पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो ये 2 1 2 यहाँ पे मैंने। उसके बाद आपके पास रो में जो दूसरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के दूसरे नंबर से, ये मैंने यहाँ पे 3 2 कर दिया। फिर 2 1 ज़ार आपके पास 2 होता है, 3 2 ज़ार आपके पास 6 होता है, आंसर आपके पास 8 आना चाहिए, मैंने लिखा है 7 जो कि गलत लिखा है, आंसर आ गया आपके पास 8। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा उसकी मैट्रिक्स ये होगी, यानी कि उसमें 2 रोज और 1 कॉलम होंगे। तो देख लें, ये 2 रोज है और 1 कॉलम है, इसका मतलब आंसर मैंने ठीक निकाला है। आगे चलते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ। मल्टीप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास खत्म हो गया। पास्ट पेपर से समझेंगे तो जरा ज्यादा अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएंगे मामला। अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या करना था हमें? सबसे पहला काम हमें ये करना था कि हम लिख लेते थे नोटेशन। तो यहाँ पर अगर चेक करें हम, तो यहाँ पर आपके पास 1 रो है और 3 कॉलम है, तो रोज इनटू कॉलम लिखते थे, 1 रो और 3 कॉलम। यहाँ पर आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, रोज इनटू कॉलम। अच्छा, अब जरा चेक कर लें कि आपके पास ये चीज और ये चीज इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है भाई, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ठीक है, वैसे तो आपके एग्जाम में हमेशा वैलिड, और आपके पास जो आंसर आएगा उसकी मैट्रिक्स क्या होगी, उसमें 1 रो होगी और 2 कॉलम। या मैं साइड में करके लिख लेता हूँ पहले, आंसर जो आएगा उसके अंदर 1 रो होगी और 2 कॉलम होंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं रोज इनटू कॉलम्स। मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं पहले, और आपस में जो उनके आंसर्स होंगे उनको हम ऐड कर लेंगे।
तो हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 3 को -1 से, प्लस 4 को 1 से। ठीक है, ये पहले उस पे जो नंबर लिखा है उसको पहले नंबर से किया, दूसरे नंबर को दूसरे से किया, और तीसरे को अभी हम तीसरे से कर देते हैं। प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ये आपके पास ऐसे करके मैट्रिक्स बना देंगे। अच्छा, ये क्या हो गया? हाँ, शुगर भाई। अच्छा, अब हम करेंगे ये हो क्या रहा है भैया? अब हम करेंगे इसी रो को मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ। पहले कॉलम से हो गया मल्टीप्लाई, रो हमारे पास एक ही। अच्छा, अब दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो वही सेम काम होगा। पहले नंबर को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 वन जार क्या होता है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 होता है, -3 हो जाता है। 4 वन जार 4, -5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही होता है। तो ये 3 वन जार आपके पास 3 होता है। एक सेकंड, एक चीज़ मैंने गलत लिख दी, इसको ठीक कर लूँगा। यार ये सही नहीं हो रहा ना, ठंड हुए जा रहे हैं। इसको ऐसे करके करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मिटा ही लेता हूँ। एक चीज़ मैंने गलत कर दी यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास एक रो और दो कॉलम्स बनने थे। हाँ, एक रो और दो कॉलम्स हमने ऊपर लिखा था ना उसकी इंडेंटेशन। ये हमारे पास एक रो और दो कॉलम बनना चाहिए था, मैंने उल्टा कर दिया। तो ये आपके पास एक रो बनेगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 था, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 था, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ये आपके पास पहला कॉलम बन गया। फिर आपके पास आपने बनाना था दूसरा कॉलम, यहाँ पर हमने लिखा था ना, तो दूसरा कॉलम बना लेते हैं। फिर क्या था, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 था, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 लिखा था, और -5 मल्टीप्लाई बाय -1 लिखा था, बीच में प्लस का साइन लिखा। ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 वन -3 हो जाता है, प्लस 4 हो जाता है, और -5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 3 वन जार 3, 4 जीरो जार 0, और -5 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है आपके पास +5। तो ये आपके पास हो जाएगा -3 + 4 -3 + 4 इज 1, और 3 पे ये 8। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा 1:8। आंसर चेक भी कर लेते हैं, आई होप मैंने गलत ना किया हो। नहीं, बिल्कुल ठीक किया है, 1:8। तो अब आप देख लें कि आपके पास एक रो आनी थी और दो कॉलम्स आने थे। ये एक रो और दो कॉलम्स मेरे पास आ गए। मजीद सवाल करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा, मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगी। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, यानी कि आपके पास ये चीज़ें तो सेम हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें तो आपके पास बहरहाल सेम है। अच्छा, अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये।
ये आपके पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स का आंसर होगा। दो रोज बनेंगी और दो ही कॉलम्स बनेंगे, यानी कि सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये करूंगा, तो सबसे पहले मैं पहली वाली रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहली वाली रो को दोनों कॉलम के साथ पहले तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। पहले अभी मैं पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा। सही है। अब मैं पहली वाली रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, पहली वाली रो को, क्योंकि मैंने पहली रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर मैं अगली रो की तरफ आऊंगा, फिर उसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर अगली रो पे आऊंगा, फिर उसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन चलती है। अच्छा, अब मैं जरा इससे मल्टीप्लाई कर लूँ दूसरे उससे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। अब मैं आऊंगा नीचे। ठीक है, पहली रो सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले कॉलम के साथ। सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहली ही रो को दूसरे कॉलम के साथ भी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। सही है, वही काम चल रहा है कि पहले पहले नंबर को पहले से, दूसरे को दूसरे से। अच्छा, अब जो है वो इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं साथ ही। आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है -4, और 2 मल्टीप्लाई बाय -3 होता है -6। इसी तरह से आपके पास -2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, ये भी -2 ही हो जाएगा। फिर आपके पास 3 4 जार होता है 12, और -1 मल्टीप्लाई बाय -3 आपके पास हो जाएगा +3। फिर इस तरह से 3 2 जार 6 होता है, और -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। तो -4 -6 हो जाता है -10, -2 हो जाता है -4, 12 + 3 is 15, और ये 7। ये आपके पास फाइनल आंसर आपका सही लिखा है बिल्कुल मैंने। और इस तरह की अब ये जो मैं आगे करने जा रहा हूँ ना, ये सवाल बहुत ज़्यादा आपके पास आते हैं। ठीक है, इसको देखना है आपने अच्छी तरह से। आगे आगे, अच्छा, तो आपसे कह रहे हैं अ शॉप सेल्स बंचेस ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर अ शॉप सेल्स बंचेस ऑफ फ्लावर्स, वन बंच कंटेन्स 3 roses, 4 carnations and 5 freesias। अच्छा भाई, ये नाम है फूलों के। Another bunch contains 6 roses and 4 carnations. Each rose cost 60 cents, each carnation cost 40 cents, and each freesia cost 30 cents. This information can be represented by P and Q। अच्छा, अब देखें, आप गौर से देखें, उसने P और Q में आपको दिया हुआ क्या है। P के अंदर उसने आपको ना नंबर ऑफ रोजेस दिए हैं। ठीक है, पहली रो में आपके पास पहले बंच के हैं, दूसरी रो में आपके पास दूसरे के। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 रोजेस, ये 3, 4 कैरोनेशन, ये 4, 5 फ्रीसियाज, ये 5। ये आपके पास पहला बंच। सेकंड बंच क्या है, 6 रोजेस, 4 कैरोनेशन और फ्रीसियाज है ही नहीं इसमें। तो ये आपके पास इसने क्या दिया हुआ है आपको, फ्लावर्स की इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट की हुई है दोनों बंचेस की। ये पहला बंच है, ये दूसरा बंच है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास पहला बंच है, ये आपके पास दूसरा बंच है। ये आपको उसने इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करवाई हुई है। यहाँ पर ना उसने आपको कॉस्ट दी हुई है, देखिए ना, 60 सेंट्स रोज की, 4 कैरोनेशन, 40 कैरोनेशन की, और पीसीआर की 30। ये आपने ये उसने आपको इनकी प्राइजेस दी हुई है। और अब वो क्या कह रहा है, अब वो आपसे कह रहा है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मुझे पी क्यू निकाल के बता दो। सबसे पहले हम जरा न्यूटेशन तो लिख लें। यहाँ पर आपके पास रोज कितनी है, 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। यहाँ पर आपके पास रोज कितनी है, 3 रोज है, और कॉलम कितना है, एक ही है भैया। तो हमने सबसे पहले तो ये देख लिया
कि इसके पहले मैट्रिक्स की रोज और पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है। आंसर आपको पता है, आंसर की मैट्रिक्स ये है। तो पहले तो यहाँ साइड पर जरा आंसर की मैट्रिक्स लिख लें। आपके पास बनेंगे कितने, 2 रोज बनेंगी और 1 कॉलम बनेगा। बल्कि आपके पास ये आंसर मार्किंग स्कीम में इसने 2 कॉलम्स और 1 रो दी हुई है। ऐसा हो नहीं सकता, ये कैसे हो गया भाई। आपके पास 2 यहाँ पर रोज हैं, 1 कॉलम है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये ठीक लिखा है मैंने। 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, ये भी ठीक लिखा है मैंने। ये आपके पास सेम होता था और ये आपके पास मैट्रिक्स होती थी। यहाँ पर इसने ये क्या किया भाई, 2 रोज दे दी और 2 कॉलम्स दे दिए सॉरी। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आगे पता चल जाएगा क्या गेम खेला हुआ है। सबसे पहले हमें ये करना था कि हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे कॉलम ही है क्या वैसे तो, ठीक है तो कर देते हैं जरा मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से। अच्छा ये क्वेश्चन आपके पास पेपर 2 का है ना, तो आप इसमें कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से। फिर इसी तरह से आपके पास 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, और फिर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से। कि मैंने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरी रो को भी कर दिया मल्टीप्लाई। आंसर की मैट्रिक्स आपके पास आनी चाहिए 2:1। ये पता नहीं इसने मार्किंग स्कीम में ये क्यों लिखा है, लेकिन आंसर की मैट्रिक्स हमारा आपके पास ये आनी चाहिए। मैं अपने अच्छा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, पेपर 2 का सवाल था। 4 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 30। अरे ये मैंने दूसरे, वही मैं बोलूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ये इसके आंसर ही नहीं है, पता नहीं किसका आंसर मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर। चलो भाई क्या करें, हटा दो उसको यहाँ से, इसका आंसर ही नहीं है। ठीक है मैं बोलूँ, ऐसा कैसे हो गया। अच्छा जी, तो 360 आपके पास होता है 180, 440 आपके पास होता है 160, और ये होता है आपके पास 530 150। तो 180 प्लस 160 प्लस 150 आंसर आ गया 490, 490। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 60 होता है 360, 4 मल्टीप्लाई बाय 40 वही 160, और ये 0 हो जाएगा। तो 360 प्लस 160 आंसर आ गया 520, 520। ये आपके पास आ गया आपका फाइनल आंसर। पता नहीं मैंने क्या लिख दिया था। इसका आंसर एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, शायद मेरे पास मिल जाएगा मुझे। हाँ ये मेरा ना इसका सही आंसर।
ये आपको पास इसका सही आंसर मिल गया। पता नहीं मैंने, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अच्छा, आगे वो आपसे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स इन योर आंसर रिप्रेजेंट। वाह भाई। अच्छा, अब वो ये कह रहा है आपसे, उसने यहाँ पर आपको क्या दिया था, यहाँ पर आप उसने आपको दिया था क्या कहते हैं, फ्लावर्स की इन्फॉर्मेशन। इस मैट्रिक्स में आपने आपको उसने कॉस्ट दी हुई थी। अब वो कह रहा है आपका जो आंसर आया ना मल्टीप्लाई करके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बता देते हैं भाई इसको। ये आपके पास बता रहा है कि आपने यहाँ पर निकाली है फ्लावर्स के बंचेस की कॉस्ट। तो लिख देते हैं द कॉस्ट ऑफ बंचेस ऑफ, ये टोटल कॉस्ट बता रहा है। यहाँ पर आप लिख दें, ये आपको असल में टोटल कॉस्ट बता रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ बंचेस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये आपको बता रहा है टोटल कॉस्ट कितनी आई आपके पास ना बंचेस की। देखिए ना आपने किया हुआ क्या है, यहाँ पर 3 × 60 किया तो आपके पास आपको ये पता चल गया कि भाई जो 3 रोज है पहले बंच में उसकी कॉस्ट कितनी है। फिर आपने 4 × 40 किया तो आपको पता चल गया कि जो 4 कार्नेशन है पहले उसमें उसकी वो कितनी है। फिर आपने 5 × 30 किया तो फ्री सियास की आपको कॉस्ट पता चल गई टोटल। आपने इन तीनों को प्लस किया तो आपको पता चल गया कि भाई एक बंच में, पहले वाले बंच में टोटल जो फ्लावर्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 490। इसी तरह से आपने दूसरे वाले के साथ भी किया। तो ये बस आपसे उसने पूछा था कि आपका मैट्रिक्स क्या बता रहा है, ये हमने उसको बता दिया। अच्छा, फिर से आ गया सवाल उसी तरह का, लेकिन इस बार डेसिमल्स में दिया उसने। इस बार उसने दिया है आपको डेसिमल्स के अंदर। कर लेते हैं भाई। इसको करने से पहले मैं जरा पानी पी के आ जाऊं, फिर हम करें, जब तक आप लोग भी थोड़े से देख लें, 2 मिनट।